ओम शांति। आज के व्यक्त महावाक्य हैं बाबा के। इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो और सफलता लो। नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो, सफलता लो। आज बाप दादा अपने नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नव युग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है। आप बच्चों के मन में नव युग याद आ रहा है। जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसे नव युग भी कल आने वाला है। ये बाबा की 31 दिसंबर 1997 की मुरली है, नए साल पे। तो बाबा कह रहे हैं देखो कल नया वर्ष आने वाला है, ऐसे नव युग भी कल आने वाला है। ऐसे स्मृति आती है कि हमारा नव युग आया कि आया। जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है, अलग काल का उत्साह है, ऐसे आप आत्माओं को नवयुग आने की सदा काल की खुशी है। ऐसा लगता है कि बस आज और कल की बात है। आज पुराना युग है, कल नया युग सामने खड़ा होगा। क्या पूछ रहे हैं बाबा? जैसे मानो नया वर्ष कल लगने वाला है, तो बाबा कहते ऐसे फील होता है कि हमारे लिए आज पुराना युग है और कल नया युग सामने खड़ा है। ड्रामा अनुसार आज और कल की बात है। ऐसे स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है या सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो? नया वर्ष नव युग की याद दिलाता है। यह उमंग उत्साह दिल में रहता है कि कल हम क्या होंगे। अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है। याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था, कैसा युग था, कैसे राज्य था, कैसे प्रकृति दासी थी, सतो प्रधान थी। उस राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है, दिखाई दे रही है। वह नई दुनिया कितनी सुंदर है। एक सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो। बस एक सेकंड में नव युग में चले जाओ। जाना आता है? पूछ रहे बाबा, नए युग में जाना आता है? कितनी बार यह राज्य अधिकार प्राप्त किया है? याद है? अनुभव करो अपना राज्य कितना प्यारा है। न्यारा भी है तो प्यारा भी है। तो सेकंड में बस हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। वे लोग नए वर्ष में एक दो को अलग काल की गिफ्ट देते हैं और बाप गिफ्ट देते हैं नवयुग के विश्व राज्य के अधिकार की। यह अविनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आप सबके लिए अटल भावी बन जाती हैं। जैसे भावी को कोई टाल नहीं सकता, अचल है, अखंड है, तो ऐसी गिफ्ट मिल गई है ना, तो ये गिफ्ट संभाल कर रखना। कोई डाकू ये गिफ्ट ले नहीं जाए। सबके पास डबल लॉक है ना। आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता है, डबल लॉक चाहिए। गोदरेज का भी लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए। तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर अलबेले हो जाएंगे तो कहते गॉड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई तोड़ नहीं सकता। अगर अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आएगा, और डाकू भी होशियार होते हैं। उन्हों को पता पड़ जाता है कि इनका लोक आज ढीला है, इसलिए अलबेले नहीं होना। तो इस नए वर्ष में स्व के प्रति और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाओ। कॉन्फ्रेंस करनी है, डायलॉग करना है, वह तो है ही। नया प्लान क्या बनाया? बाप दादा नए वर्ष देश या विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं।
क्या देखने चाहते हैं बाबा? विशेष आत्माओं का गुलदस्ता। वर्गों की सेवा तो बहुत की है ना, अभी हर वर्ग का ऐसा एक एक रत्न तैयार करो, एक भी वर्ग मिस नहीं हो। क्यों? अभी वह समय समीप आ रहा है, तो कोई भी वर्ग वाले उल्हाना नहीं दे कि हमारा वर्ग रह गया। एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का जो माय का काम कर सके, क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है तो सर्व वर्ग वाले, सर्व धर्म वाले सबके मुख से एक आवाज़ निकले कि बाप आ गया। क्योंकि इस संगम युग में सभी धर्म स्थापक आत्माओं व सर्व वर्ग की आत्माओं में बीज पड़ना है, और वह इतनी पावर अपने में ले जाएंगे जो फिर अपने अपने समय पर वर्ग व धर्म के इन्वेंटर बनेंगे। तो सब बीज आपको तैयार करने हैं जो समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे, क्योंकि बीज बाप और आप ब्राह्मण आत्माएं तना हूँ। सर्व आत्माएं बीज और तना द्वारा ही निकलते हैं। तो ऐसा गुलदस्ता बाप के सामने लाओ, विदेश वाले भी और देश वाले भी। एक एक सैंपल लाओ, सैंपल से अन्य अनेक स्वतः ही बनते हैं। भक्ति सैंपल लेके आएंगे तो अन्य अनेक है वो स्वतः ही बनेंगे, लेकिन एक एक पावरफुल माइक बने। ऐसे बीज कहो, धर्म या वर्ग कहो, वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कहो, तैयार होना चाहिए। एक भी मिस नहीं हो, तब कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी व सर्व आत्माओं के निमित्त उद्धार करने वाली आत्माएं। एक शाखा भी कम नहीं, सर्व शाखाएं चाहिए। चाहे आपके नव युग में कई वर्ग नहीं होंगे, लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापर में, कलयुग में जो इन्वेंटर निमित्त है, उन्हों को शक्ति आप द्वारा ही मिलती है। जैसे सभी धर्म पिताएं आपके आगे बाप का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे, वैसे ही सर्व वर्ग वाले भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। तब कहेंगे सर्व के सहयोग से सुख में दुनिया की स्थापना। सहयोगी बन रहे हैं, लेकिन उनमें से अब विशेष आत्माओं को सहयोग में आगे बढ़ाओ, निमित्त बनाओ, निमित्त बनाने का बीज डालो। समझा क्या करना है? विदेश में भी अभी आईपी या वीआईपी के कनेक्शन तो सहज हो गए हैं। बाबा कह रहे विदेश में तो क्या है, अभी वीआईपीज के साथ कनेक्शन है वो सहज हो गए हैं। मुश्किल नहीं है ना, मुश्किल है या सहज है। तो आप सभी जब दूसरे न्यू ईयर पर फिर आएंगे तो अगले न्यू ईयर की सौगात बाप दादा ऐसा गुलदस्ता देखना चाहते हैं। 1 साल है, कम नहीं। देश वाले भी करेंगे, विदेश वाले भी करेंगे। तो किसी ने कहा हाँ जी अवश्य करेंगे। कहो हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनना है। डबल विदेशी बोलो, सब विदेशी ताली बजाओ। अच्छा देखेंगे पहले कौन तैयार करता है, देश या विदेश, और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हैं। ठीक है ना? चारों ओर सुन रहे हैं, पूछ रहे हैं बाबा बड़ा गुलदस्ता कौन तैयार करेगा, देश करेगा या विदेश? ये ठीक है ना? चारों ओर सुन रहे हैं, देश वाले भी सुन रहे हैं, विदेश वाले भी सुन रहे हैं। अभी उमंग आ रहा है, उन्हों के मन में प्लान बन रहा है, यह करेंगे यह करेंगे। अच्छा यह तो हुआ विश्व सेवा। स्व के लिए क्या करेंगे, वह भी तो प्लान बनेंगे ना, क्योंकि अगर स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेगी। इसलिए बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में बच्चों ने, चाहे गोल्डन जुबली वाले चाहे डायमंड जुबली वाले, जानते हुए
यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में बच्चों ने, चाहे गोल्डन जुबली वाले, चाहे डायमंड जुबली वाले, चाहे सिल्वर जुबली वाले, चाहे और भी जो भी जुबलियाँ होनी हैं, सभी ने दिल से, उमंग उत्साह से अपने मन में यह बाप से वायदा किया है कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। सभी ने यह वायदा किया है ना। डबल फॉरनर्स ने वायदा किया है, सभी ने हाथ हिलाया। अच्छा, मुबारक हो। वायदा तो बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली किया है। अभी सिर्फ निभाते रहना। वायदा करने वाले उस समय बहुत उमंग उत्साह से करते हैं, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हैं। फिर होता क्या है, कभी माया चूहे के रूप में आ जाती है, कभी बिल्ली के रूप में आ जाती है। और बिल्ली क्या करती है, म्याऊं म्याऊं करती है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, मैं। तो ये बिल्ली की म्याऊं म्याऊं नहीं करना। चूहा क्या करता है, चूहा बेसमझ होकर जो आता है वह खा लेता है, काट लेता है। तो माया भी बच्चों के खजाने को काट कर खा लेती है। और कभी शेर आ जाता है, और शेर क्या करता है, निर्भय वालों को भय पैदा कर देता है, सर्वशक्तिवान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है। ऐसे नहीं करना, आने नहीं देना, डबल लॉक लगाकर ही रखना। इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना है। क्या करें बाबा, इस वर्ष ना बिल्ली को, ना चूहे को, ना शेर को, बाबा कहते किसी को नहीं आने देना। यह वर्ष सर्व बातों से मुक्त वर्ष मनाओ, मुक्ति वर्ष। जब यह मुक्ति वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाएंगे। और इसके लिए क्या करेंगे, बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात भी नहीं है। बाप दादा सभी छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं, सफल करो और सफलता लो। समझा, सफल करो, सफलता लो। क्या सफल करना है, जो भी आपके पास है, अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, कौन सी प्रॉपर्टी की बाबा बात कर रहे हैं, समय, संकल्प, श्वास व तन मन धन सफल करो, व्यर्थ न गवाओ, न आईवेल के लिए संभाल कर रखो। संकल्प को भी सफल करो। एक एक संकल्प यह आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है, वैसे यह सूक्ष्म प्रॉपर्टी है। समय, श्वास, संकल्प, एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, सफल हो। चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे वाचा सेवा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा। चेक करो सफल कितना किया है, जमा कितना किया है। और बाप दादा इस वर्ष यह विशेष वरदान दे रहे हैं, सफल करो और पदम गुणा सफलता का अनुभव करो। यह प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ सच्ची दिल से। सच्ची दिल पर भोलानाथ बाप बहुत सहज राजी हो जाता है। इसलिए सफल करो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन हर समय सफल करो। सफल करना आता है, वह किनारे करने आता है, वह संभालने बहुत आता है। किनारे नहीं करो, लगाओ। जब कहते हो कि अचानक सब होना है, एवर रेडी बनना है, तो जो भी है उसको सफल करो। बाप दादा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा करो। बाप दादा तो दाता है, लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना, क्योंकि बाप दादा ने समय प्रमाण जमा का खाता देखा। हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है। तो जमा के खाते में क्या देखा, कई बच्चे समझते हैं, वह कहते बहुत हैं कि हमारा यह भी जमा है, यह भी जमा है। बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन बाप के जमा के खाते में जो जितना कहते हैं और समझते हैं, उससे बहुत कम जमा है। क्या करें बाबा, बच्चे तो क्या अपने खाते में क्या कहेंगे, यह जमा है, वह जमा है,
भक्त जो बाहर से बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन बाप के जमा के खाते में जितना कहते हैं और समझते हैं उससे बहुत कम जमा है। क्यों? वही पहला पाठ, मैं और मेरापन आ जाता है ना। मैंने किया, मेरी ये सेवा, मेरा ये कार्य, तो जमा करते हुए समय वह समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन वह ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। यह ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है। बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं है। हमने किया नहीं, वर्णन नहीं करो, मैंने ये किया, मैं ये करती हूँ, मैं ये करता हूँ, ये मैं नहीं। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुणा जमा होगा, और मैं मेरा बोलेंगे तो ट्रांसफ़र होकर व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक मशीनरी बहुत फास्ट है, आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता। इसकी चेकिंग भी बहुत सच्ची दिल से, मैंपन से न्यारे होकर करने वाले कर सकते हैं। जब आप आदि रतन आदि में स्थापना में निकले, सेवा में निकले, तो क्या भाव रहता था? क्या बोल निकलता था? मैंपन था? पूछ रहे हैं बाबा। जब मैंपन था आपके अंदर, बाबा बाबा कहा, तभी तो बारिश बाबा के बने हो। जो आज सेवा के आदि बने, यह बाबा बाबा कहने का सबूत है। अभी बाप दादा के पास वारिस क्वालिटी बहुत कम आती है। क्यों? बाबा और मैंपन मिक्स है। इसलिए इस वर्ष बाप दादा खुले दिल से वरदान दे रहे हैं, जितना जमा करना चाहो उतना कर लो, कर लो, कर लो, सफल कर लो, सफलता मूर्त बनो। क्या करें बाबा? खुले दिल से बाबा वरदान दे रहे हैं, जितना जमा करना चाहो उतना कर लो, कर लो, कर लो, सफल करो, सफलता मूर्त बनो। अच्छा, अभी कौन सा उत्सव मनाया? सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली वाले हाथ उठाओ। जिन्हों की सेरेमनी मनाई वह हाथ उठाओ। डबल सेरेमनी मनाई, भारत की भी तो विदेश की भी। अच्छा है यह सेरेमनी मनाना, अर्थात अपने आप को पक्की प्रतिज्ञा भी, विदेश की भी। अच्छा है, तो भक्त अपनी सेरेमनी की प्रतिज्ञा करना, स्टैंप लगाना, सेरेमनी मनाई। बाप दादा को भी दृश्य बहुत अच्छा लगता है। साथ साथ जो संकल्प करते हो उसको ऐसी अलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप लगाओ जो सदा अविनाशी अटल रहे। मनाना अर्थात वायदा निभाना, तो ऐसी पक्की स्टैंप लगाई। यह कच्ची स्टैंप लगाई है, पक्की लगाई है ना। यह सिल्वर जुबली वाले कुमार हाथ तो अच्छा हिला रहे हैं, पक्की मनाई है। अच्छा है, यह दृश्य भूल नहीं जाना। कभी भी कुछ भी कमजोरी आए तो अपने उत्सव का फ़ोटो सामने लाओ। हर एक का फ़ोटो निकालते हैं ना, सबको मिलता है। तो ऐसे फ़ोटो नहीं निकालते, मतलब से निकालते हैं। फ़ोटो इसलिए निकालते हैं कि जब ऐसा कोई समय आए तो फ़ोटो सामने रखना। ऐसे नहीं अलमारी में बंद कर दो, जो समय पर भी याद नहीं आए। उस समय बड़ी सौगात है, यह स्मृति दिलाने की निशानी है। अच्छा, डबल फॉरनर्स क्या कमाल करेंगे? डबल फॉरनर्स ऐसी कमाल करके दिखाओ जो ऐसी आत्माओं को संदेश दो, जो भारत के लिए माइक बने, क्योंकि भारत के माइक का भी प्रभाव है। क्या करें बाबा? डबल फॉरनर्स ऐसी कमाल करके दिखाओ जो ऐसी आत्माओं को संदेश दो, जो भारत के लिए माइक बने, क्योंकि भारत के माइक का भी प्रभाव है ना। भारत के अंदर रहने वाला, बाबा कहते कोई ऐसा माइक तैयार हो जो विदेशों को भी समझाए। लेकिन फ़ॉरेन के माइक का प्रभाव डबल पड़ेगा, और फॉरेनर वाले कोई आके सुनाए तो बाबा कहते उसका प्रभाव भी डबल पड़ेगा। तो डबल फॉरनर्स को ऐसे माइक तैयार करने हैं, करेंगे। अगले वर्ष माइक आना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ भाषण करके चले जाए, नहीं, संबंध में समीप हो। भले ज्ञान योग में निमित्त नहीं बने, लेकिन माने कि सचमुच ये ईश्वरीय कार्य है और जीवन बनानी ऐसी चाहिए। लेकिन मेरे में हिम्मत कम है, उसमें कोई हर्जा नहीं। औरों को निमित्त
माइक बनते बनते स्वयं भी बन जाएगा। वैसे सीधा स्टूडेंट नहीं बनेंगे, लेकिन सेवा के बल से दूसरों के निमित्त बनते हैं, उसके प्रभाव से बन जाएंगे। तो सुना डबल फॉरनर्स ने। अभी देखेंगे कौन सा देश निमित्त बनता है। जो भी देश निमित्त बने फिर उसको अवार्ड देंगे। सब भक्त जो भी निमित्त बनेगा देश पावकते उनको अवार्ड देंगे। सर्व नवयुग के विश्व अधिकारी नव जीवन द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा सफल करने से सफलता मूर्त बनने वाली आत्माओं को सदा अपने किए हुए वायदों को साकार स्वरूप देने वाले अचल अखंड स्वरूप आत्माओं को सदा उत्सव में रहें, औरों को भी उत्साह दिलाने वाली आत्माओं को बाप दादा का नए वर्ष नए युग की स्थापना की मुबारक हो। साथ साथ हिम्मत रख सर्व बच्चे आगे बढ़ने वाले हिम्मते बच्चे और मध्य बाप, ऐसे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते जी सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को पुनः नए वर्ष की बधाइयाँ दी। सर्व विश्व के कोने कोने में विश्व के चारों ओर विशेष नव जीवन में रहने वाले सभी को नए वर्ष के साथ साथ नव युग की भी मुबारक हो। ब्राह्मण बच्चों के लिए तो हर दिन हर सेकंड नया है। तो अभी पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष को बधाई हो। ऐसे सदा हर सेकंड जो भी संकल्प करो कर्म करो, हर कर्म संकल्प बधाई वाले हों। जो भी संपर्क में आए वह सदा बधाई हो। यह गीत गाते रहें। इस नए वर्ष में सभी को जो भी मिले व जो भी साथ में रहते हैं उन्हों को सदा खुशी की दिल खुश मिठाई खिलाते रहना और सदा खुशी में मन से नाचते रहना और सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहना। तो ऐसे नए जीवन नए उमंग उत्साह की चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष के साथ साथ मुबारक हो। गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति। क्योंकि बाबा ने क्या है रात को 12 बजे के बाद मुरली चलाई तो बाबा कहते गुड नाइट भी और गुड मॉर्निंग भी। वरदान दिए बाबा ने आज का। दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। जो दृढ़ निश्चय रखते हैं वो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। चाहे 5 ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे और आप अटल निश्चय के आधार पर समाने की शक्ति से उस सामना को संभालेंगे। कभी निश्चय में हलचल नहीं हो सकती। ऐसे अचल रहने वाले विजयी बच्चे ही बाप के स्नेही हैं और स्नेही बच्चे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। क्या कहा बाबा ने? दृढ़ निश्चय होगा तो बाबा कहते विजय कभी टल नहीं सकती। चाहे 5 तत्वों या आत्मा कितना भी सामना करे, लेकिन वो सामना करेंगे और आप अटल निश्चय के आधार पर समाने की शक्ति से सामना का संभालेंगे। कभी निश्चय में हलचल नहीं हो सकती। ऐसे अचल रहने वाले विजयी बच्चे बाप के स्नेही हैं और स्नेही बच्चे ही सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। और स्लोगन दिए बाबा ने आज का। सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्म प्यार की अनुभवी बनो। सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो।
और अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज का जो पॉइंट है, हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। यह बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा। नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परमात्मा परम धाम में चलना है। क्या कह रहे हैं बाबा? नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। तो मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ। मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो और ऑर्डर से मन को क्या है, चलाओ। तो ये थे आज के महावाक्य बाबा के विशेष। आज का जो बाबा ने सम्मान भी दिया, बाबा ने कहा ना जमा कर लो, तो क्या जमा करना है, सफल करना है और सफलता प्राप्त करनी है। तो बाबा कहते सफल करो और सफलता लो। अच्छा, ओम शांति।